मैं जब मालिक मकान आया ना तो मैं अपने बच्चों को दिलासा दे रही थी कि आपको रोटी बनाकर देती हूँ। उन्हें भूख लगी हुई थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं उनको बना कर दूँ। उसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो लोग बीमार हैं मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि इमाम सज्जाद के सदक़े में अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाएं। और आप लोग देख रहे हैं एफजी सिस्टर ब्लॉगर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी होस्ट ईमान। आज हम एक बाजी के साथ मौजूद हैं जो बहुत ही मजबूर हैं। वो रोड पे आके मास्क बेच के अपने बच्चों का गुजारा कर रही हैं, पेट पाल रही हैं। ये मास्क बेच के भी इनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। अपने शोहर के साथ ये मेहनत करती हैं। शोहर इनका रिक्शा चला के दिन में जो कमाता है उसका दिहाड़ी पे रिक्शा चलाते हैं वो, और दिहाड़ी भी देनी होती है उन्होंने। उनमें से बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अपने शोहर का साथ देने के लिए ये रोड पे निकलती हैं, मास्क बेचने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। तो बाकी की गुफ्तगू हम इनसे करते हैं कि आप कैसे गुजारा कर रही हैं अपने घर का। तो जी बाजी बताएं, किस तरह गुजारा होता है आपका। बस अभी बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, ठीक है। और पहली बात तो ये है कि किसी औरत का दिल नहीं करता वो अपने चार दीवारी से बाहर आए, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि मैं बहुत मजबूर होकर रोड पे आई हूँ। और हम उनमें से नहीं हैं जो कि दिखावा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी मेहनत करते हैं और मैं भी मेहनत करती हूँ। मेहनत कर अपने बच्चों को खिला रहे हैं, ठीक है। फिर भी गुजारा बहुत मुश्किल है। इन मास्कों से क्या मिलता है, कोटियों पे काम कर नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब सर्दी में इस बच्ची को लेकर घूम रही हूँ तो इतना मुश्किल होता है। अब इसे ठंड लग गई है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसकी मेडिसिन ले लूँ। जो मेरे हस्बैंड है वो रिक्शा चलाते हैं, डेली का उनको 400 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। फिर पेट्रोल इतना महंगा है तो उसमें से क्या बचता है। फिर मकान का किराया 10,000 है, बिजली वगैरह गैस देकर वो 12,000 तक बन जाता है। तो इंसान कैसे गुजारा करे, आप खुद ही बताएं। तो मेरी बस यही इल्तिजा है कि अल्लाह पाक ने जिसको दिया है, जो साहिब सेहत हैं, किसी से मांगती नहीं हूँ, मांगती उस रब की ज़ात से ही हूँ। और इंशाल्लाह वो देगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने जिसको जितनी तौफीक दी है, हो सके तो मेरी हेल्प कर दे, आपकी मेहरबानी होगी। जी नाज़रीन, आपने इन बाजी के बयान सुने हैं। ये बता रही हैं कि मैं अपनी खुशी से मास्क बेचने नहीं निकलती रोड पे, मेरी मजबूरी है। मेरे छोटे छोटे घर में बच्चे हैं जिनको मैं भूखा नहीं देख सकती। और ज़ाहिर सी बात है, कौन माँ अपने बच्चों को भूखा देख सकती है। कोई माँ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बच्चे घर में भूखे रहें। तो ये बाजी अपने साथ इस छोटे से नन्हे से बच्ची को साथ लेके आती हैं। ये सर्दी का मौसम है और सर्दी में इसको इतनी सर्दी लग चुकी है, कोई बीमार हो गई है और इनके पास इतने वसाइल नहीं है कि इसको डॉक्टर पे जाके चेक करवा सकेंगे। तो घर का किराया भी देना होता है। और ये मुझे बता रही थी कि मालिक मकान ने इनको किराए की वजह से घर से निकाल दिया है। तो इनको एक घर में रखा है किसी ने किराए के लिए। उन्होंने टाइम दिया है कि आप हमें 10 दिन में किराया दोबारा दे दें। तो अजी बताएं कि आपको उस घर से क्यों निकाला गया जिस पे आप पहले किराए पे रह रही थी। ये देखें कि ये दुनिया तो इतनी जालिम है। जब मालिक मकान आया ना तो मैं अपने बच्चों को दिलासा दे रही थी कि आपको रोटी बनाकर देती हूँ। उन्हें भूख लगी हुई थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं उनको बना कर दूँ। उसके बावजूद भी मालिक मकान ने बोला कि बहन हमें तो किराया चाहिए, वरना आप इधर से चली जाए, ठीक है। बहुत उनकी मिन्नतें करने के बावजूद भी वो नहीं माने, कहते आप घर से निकलें। फिर एक है, उन्होंने हमें रख लिया, कहते आप 10-15 दिन इधर रहें, फिर आप अपना अरेंज करके ना फिर आप कहीं चली जाना जब आपके पास किराया हो। तो ये दुनिया बहुत जालिम है। हमारे पाकिस्तान का इतना हालात ख़राब हो गया ना, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि जो माशाल्लाह साहिब सेहत है ना, वो दूसरों को छोटी नज़र से देखते, अपने बराबर कुछ भी नहीं समझते, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मेहनत करना कोई वो नहीं है, बुरी बात नहीं है। हम क्या हैं माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाओ उन पर भी फातिमा तो ज़हरा, ठीक है, जो चक्की पीस कर अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। तो हम क्या हैं, हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। मेहनत करना कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। और मेरे बहन भाइयों, आपसे यही दुआ है कि जो भी गरीब है, अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी है, प्लीज़ खुदारा उनकी हेल्प करें। किसी के सदके आपका दिल करे तो मेरी भी हेल्प कर देना, क्योंकि मुझे उम्मीद है, मैं तो बिल्कुल अब टूट चुकी हूँ, इसलिए ये मीडिया का सहारा लेना पड़ा। मैं तो बिल्कुल अब टूट चुकी हूँ। अपने बच्चों को भूखा देखकर, इस छोटी सी बच्ची को सड़कों पे लेकर आकर घूमना, फिर एक एक के सामने हाथ फैलाना, जी मास्क ले लें, कोई लेता है कोई नहीं लेता, कोई पता नहीं क्या ऑफ़र करता है। तो इस वजह से मैं इन हालात से बहुत तंग आ गई हूँ, ठीक है।
कोई भाई हो जो हमें अपना रिक्शा लेकर दे दे, कम से कम जो 12,000 हम एक माह का उन्हें देते हैं वो 400 डेली का हमें बचेगा, कम से कम हम इजीली वो अपना मकान का किराया तो दे देंगे ना। ठीक है, यही आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त करती हूँ मेरे भाई। मैं ठीक है, जितना हो सके आप मेरी हेल्प कर दें। मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको स्कूल भी नहीं भेज सकती क्योंकि मेरे पास ना यूनिफॉर्म के पैसे हैं ना तो आपके किताबें बच्चे हैं। स्कूल नहीं जा रहे अभी? नहीं जा रहे। कैसे इंसान खुद का पेट इतना मुश्किल से हम पाल रहे हैं, खुद का पेट इतना मुश्किल से भर रहे हैं, तो बच्चों को स्कूल हम कैसे भेजें? जी बिल्कुल। तो नाजरीन, ये बाजी का आपने बयान सुना है। ये बहुत मजबूर होकर इस रोड पे आकर ये मास्क बेचती हैं। ये लिबर्टी के सामने है, तो यहाँ पे मास्क बेचती हैं। तो अब इनका गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है, बच्ची बीमार है और बहुत मुश्किल से गुजारा कर। लेकिन अब मजबूर होकर, तब मेरे 300-400 दिहाड़ी बन जाती थी, अब तो मार्क्स बिल्कुल आम हो गए हैं। ठीक है, तो कोई लेता है कोई नहीं लेता, कोई बातें सुना लेता है। तो अब मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ। खुदा के लिए आप हमारी हेल्प करें। ठीक है, आप मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आप हमारी हेल्प करें, जितनी हो सके हेल्प करें। और ये नाजरीन, आपने इनका बयान सुना है। तो आपसे गुजारिश है, जो बाहर के ममालिक में लोग रहते हैं, इस कंट्री में रहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि इनकी हेल्प करें। ये बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। तो बाजी, आपके पास कोई नंबर है तो आप ज़रा बता दें। जी, हमारे पास नंबर है 0302 55 64 486। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और जो हेल्प करेंगे इंशाल्लाह गरीब बहन आपको दिल से दुआएं देगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, दिल से आपको दुआएं दूँ। तो जी नाजरीन, इन्होंने अपना नंबर रिपीट कर दिया है, तो मैं स्क्रीन पे आपको इनका नंबर शो हो रहा होगा, तो आप इस नंबर पे इनसे रब्ता करके इनकी हेल्प कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो से आप लोग बाखबर रह सकें। और जो लोग तंग करते हैं उनसे गुजारिश करूँगी कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया करें, गलत बातें ना किया करें। जो हेल्प नहीं कर सकते उनको चाहिए कि कॉल भी मत करें। तो जो लोग हेल्प करना चाहते हैं, जो साहिब हैसियत हैं, जो कर सकते हैं, सिर्फ वही इनसे रब्ता करें। तो शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।